जी बेटा, आज का टेस्ट भी रिटर्न ही होगा, लेकिन वो गूगल फॉर्म पे आज नहीं होगा, आज रिटर्न फॉर्म में दूंगा, क्योंकि गूगल फॉर्म में कुछ बच्चे बार बार कहते हैं सर हमें हमसे ओपन नहीं हो रहा। तो आज हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसे सर एक ओपन नहीं होता कभी कभार। ये, और जब भी ओपन करोगे डिफरेंट होता है उसमें। मैंने वो फार्मूला लगाया हुआ है ना कि जब भी आप ओपन करेंगे आपके पास क्वेश्चन डिफरेंट आएंगे। ठीक है, इस जी वजह सर। से, इस वजह से क्वेश्चन सर डिफरेंट नहीं और होते। शफल कोई होते हैं और ना। ब्राउजर सर, कोई और हाँ, ब्राउजर से ओपन करें तो वो ओपन नहीं होता, बस। अगर कंपैटिबल ना हो चले, तो। यही तो मज़ा है ना। चलें ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये होते रहते हैं। ओके बेटा, आज ओके का सर। टॉपिक है केमिस्ट्री क्लास टेंथ। ओके बेटा, दिस इज़ आवर क्लास 10th। और टॉपिक आपको पता है बेटा, न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड, पेज नंबर आपको पता है 132, पेज 132। ठीक है, डिटेल में आप जाएंगे तो उसमें वहाँ पे आपको मिल जाएगा बेटा। ठीक है। अच्छा बेटा, न्यूक्लिक एसिड के बारे में कुछ चीज़ बता दूँ ना, कि आज से राउंड अबाउट 100 ईयर्स बैक, ठीक है, 100 ईयर्स बैक, ठीक है, आज से राउंड अबाउट कोई 100 ईयर्स का मतलब है 100 साल सर जी पहले। वाइटमिन पढ़ लिया? नहीं, नहीं, अच्छा करना भी वाइटमिन नहीं इसके चाहिए, बाद है। इसके बाद है बेटा, क्या हो गया। ठीक है, 100 ईयर्स बैक एक था, साइंटिस्ट था, ठीक है, स्विस साइंटिस्ट था। स्विट्ज़रलैंड से उसका ताल्लुक था। ठीक है बेटा, स्विस साइंटिस्ट था जिसको बायोकेमिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट, और उसका नाम हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसको असल में अगर बायोकेमिस्ट करेंगे ना तो ये लफ्ज़ अच्छा लगेगा। बायोकेमिस्ट का मतलब क्या है कि ही वाज वेल अवेयर अबाउट बायो एंड केमिस्ट्री बोथ, यानी उसके अंदर उसने बायोकेमिस्ट्री डिटेल में पढ़ी थी। ठीक है, तो ही स्टडीड क्या, उसने एक ही डिस्कवर्ड, आप ये कह सकते हैं कि ही डिस्कवर्ड क्या, उसने डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, ही डिस्कवर्ड अ क्लास ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। एक उसने एक क्लास डिस्कवर की थी, क्लास ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, यानी उसमें इसने ऐसे कंपाउंड डिस्कवर किया था जिसमें नाइट्रोजन था। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड उसने डिस्कवर किया था बेटा। और आप पूछेंगे कि ये कहाँ पे से किया था बेटा, तो एक जो मैं आपको बताऊँ, जो उसने डिस्कवर किया था बेटा, वो उसने पस ऑफ वाउंड से किया था। यानी कि जो जितने भी पीप वगैरह होती है ना, ज़ख़म के अंदर जो पीप होती है ना, उसमें से उसने डिस्कवर किया था। ठीक है, एंड ही नेम्ड इट न्यूक्लिक एसिड, उसने उसको न्यूक्लिक एसिड का नाम दे दिया था। तो ये तो उसकी डिस्कवरी थी। ठीक है, कि उसने नाइट्रोजन ग्रुप डिस्कवर किया था। ठीक है, इसके अंदर किस में से, ज़ख़म के अंदर जो पीप होती है उसमें से उसने न्यूक्लिक एसिड को निकाला था। तो ये तो उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा है पॉइंट जो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है जी बेटा, एक और चीज़ जो ज़रूरी है हम उसको कर लेते हैं। ठीक है, ये तो उसने डिस्कवरी कर दी थी। ठीक है, लेकिन इसकी एक और क्वालिटी भी बेटा, इसी साइंटिस्ट को आपको पता डिस्कवरी पर भी बाद में इसको नोबेल प्राइज़ 1962 में दिया गया था। ठीक है, 1962 में इसको नोबेल प्राइज़ मिला था इसके इस क्वालिटी की वजह से। ठीक है जी बेटा। अच्छा आगे देखिए, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना बेटा, न्यूक्लिक एसिड, इसकी एक तो ये वाइटल रोल प्ले करता है, वाइटल रोल, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तमाम जिंदा जानवरों में, जितने भी जिंदा जानवर होते हैं ना, लिविंग प्लांट्स हो, उनमें इनका वाइटल रोल है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर ये रोल प्ले करेगा तो इट विल बी फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इट इज़ फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आज का टेस्ट में भी बेटा ये टॉपिक आएगा, इसलिए इसको देख लो, इट इज़ फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सर ये तो नहीं था सर हमारे पेपर में। क्यों, बायोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर नहीं था सर ये क्यों आएगा? सर है। बेटा? बायोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर नहीं था हमारे सर सिलेबस सिर्फ में? 12 है। सर सर सिर्फ चैप्टर सर 12 है। 12 है। अच्छा 12 है, मैं तो समझा यही है, मेरे पास तो पेपर बना हुआ है, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि इसमें है। अच्छा सर सर ऐसे तो ना चैप्टर कहने। हाइड्रोकार्बन। अच्छा, और 10th A का भी यही है?
जी जी सर। जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो बच्चे तो पूछ रहे थे कि सर ये इसका आ रहा टेस्ट में, मैंने कहा मुझे तो नहीं पता है, तुम चलो देखेंगे तो पता चलेगा ना, ठीक है। अच्छा बेटा वो सर चले। उन्होंने तैयारी नहीं की होती ना सर। अच्छा ठीक है, इट्स ओके। सर फिर आप हाइड्रोकार्बन ही रिवाइज करा दें। देख लेंगे बेटा, सब्र तो करो ना, पहले अपना सर सिर्फ टॉपिक ये तो कर बता लो। दें क्वेश्चंस कितने दे रहे हैं? क्वेश्चन कितने देंगे, कितने पेपर में आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होने सर चाहिए। नहीं सर कंप्यूटराइज आपने टेस्ट होगा। सर आपने शॉर्ट पिछली दफा 30 दे दिए थे सर। तो 30 ही देने तो सर 30 आप नंबर देंगे रिटर्न ना। टेस्ट देगा जो शीट्स पे हम करें। अच्छा वही वही शीट वाला दूंगा, ठीक है बेटा। तो सर एक नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन था। जी ये 1 नंबर का था, तो सिर्फ कंसेप्ट ही देना था, आपने पेजेस बड़े हुए थे, मेरे पास एक बच्चे ने 18-19 पेजेस भेजे थे, पता नहीं क्या लिख रहा था उसमें, मुझे समझ नहीं आई थी। 1 मार्क्स के बेटा 1 मार्क्स की 2 लाइनें लिखनी होती है। फिर तो उसने सर मेल भी लॉन्ग कर कितने? दिया था और उसने व्हाट्सअप भी कर दिया। ऐसे नहीं बेटा, टेस्ट का एक पैटर्न होता है, मैंने आपको बताया भी था कि जितने मार्क्स का होता है उतने मार्क्स का आपने लिखना होता है, ठीक है। सर मेरा ठीक था। अभी बाद में डिस्कस करेंगे इस पर, चलें आगे देखे बेटा। आगे देखे बेटा, होता क्या है कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसका तो फंक्शन आप देख ले बेटा। न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन बॉडी में क्या होता है, दो ही फंक्शन है बस। क्या? इट स्टोर्स, ये क्या करता है, स्टोर करता है ऑल जेनेटिक मटेरियल, जितना भी इंसान के अंदर जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं ना, जो कि खुसूसियात होती है, क्वालिटीज़ होती है, ठीक है, वो स्टोर करता है। दूसरा, इट ट्रांसमिट्स, स्टोर भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है। कहाँ? फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी माँ बाप से बच्चों में भी ये क्वालिटी होती है। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है बेटा, नेक्स्ट जनरेशन। मसलन आपके वालिद साहब का कद अगर बहुत लंबा है तो माशाल्लाह बच्चे का कद भी लंबा होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक क्वालिटी होती है। वालिद साहब बिल्कुल गोरे चिट्टे हैं, माँ भी गोरी है, तो मतलब बच्चे भी गोरे ही होंगे, ठीक है। इसी तरह ये सारी चीज़ें जो ना, ये और कुछ वालिदैन गुस्से वाले होते हैं, ठीक है, तो बच्चे भी उनके गुस्से वाले, क्वालिटी होती है, चलती रहती है नस्ल दर नस्ल, ठीक है बेटा। आगे चलेंगे, इसी को डिस्कस करेंगे। बेसिकली न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर पे करें तो न्यूक्लिक एसिड की अगर हम क्वालिटी देख ले बेटा, तो देख लें सबसे पहले तो ये लॉन्ग चेन न्यूक्लियोटाइड होते हैं, लॉन्ग चेन न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग चेन का तो पता चल गया ना कि लंबे लंबे चेन होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड को मैं यहाँ से डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। लाइन ही मेरी ऐसी माशाल्लाह, ठीक है। तो जी न्यूक्लियोटाइड बेसिकली क्या होता है बेटा, ठीक है। जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, इट कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, ये 3 चीज़ों पे कंसिस्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स पे ये मुश्तमिल होता है। नंबर 1, अब वो 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 3 कंपोनेंट्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले। कंपोनेंट नंबर 1 जो होता है, इसको नाइट्रोजन बेस कहते हैं, नाइट्रोजन बेस, ठीक है। कंपोनेंट नंबर 2 जो होता है, ये पेंटोज शुगर होता है, सर ये तो वो डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया ना। शुगर, हाँ। तो डीएनए का आपको न्यूक्लिक एसिड डीएनए के अंदर ही, डीएनए न्यूक्लिक एसिड के अंदर ही होता है ना। इसी तरह जी और फास्फेट ग्रुप होता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, अब हम डिस्कस करेंगे। फास्फेट, शुगर, ये सारी फास्फेट ग्रुप होता है, शुगर नहीं होता बेटा, फास्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसको हम ज़रा समझते हैं कि नाइट्रोजन बेस क्या होता है, ठीक है। अब इसको ज़रा मैं आपके साथ डिटेल में बाद में करूँगा, पहले इसके टाइप्स पे आते हैं ना। जो इसकी टाइप्स है ना बेटा, न्यूक्लिक एसिड की टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, वो 2 तरह की होती है। अभी आपकी बात को मैं कैरी करूँगा। 2 टाइप्स है, ठीक है। कौन कौन सी है बेटा, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। दोनों आपको पता है, आपने पढ़ी भी होगी, अगर नहीं पता तो डीएनए तो बड़ा कॉमन सा है, नाम है इसका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी
राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये तो इसका एक टाइप हो गई। दूसरा राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है, ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि ये डीएनए होता क्या है, ठीक है। डीएनए, इसको हम ज़रा डिटेल में भी हम पढ़ने वाले हैं। डीएनए, बेटा डीएनए को पढ़ने के लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसको डिस्कवर किसने किया था, ठीक है। ठीक है, याद रखना बड़े मशहूर साइंटिस्ट हैं दो, 1953 की बात है, 1953 सर में। वॉटसन और क्रिक। हाँ वेरी गुड यार, तुम लोग को तो एक का नाम था बेटा, जो पूरा नाम तो उसका जे वाटसन था, लेकिन हम वाटसन इन क्रिक कहते हैं, तो वाटसन उसका नाम था। और दूसरे का नाम जो था वो फ्रांसिस क्रिक था, हम उसको क्रिक कहते हैं। वाटसन एंड क्रिक मॉडल इसको भी हमने प्रपोज किया था, इसके बारे में एक शक्ल बनाई थी उसने, ठीक है, 1953 में। और इन दोनों को 1962 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, ये भी याद रखना, नोबेल प्राइज़ दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि इन्होंने डीएनए डिस्कवर किया था। ये भी बहुत, देखो आप ये समझ लें कि कैंसर जो है ना, कैंसर कितनी बड़ी बीमारी है। कैंसर की जो रिसर्चेज होते हैं ना, रिसर्चेज, इट इन्वॉल्व्स, इसके अंदर जो बेसिक स्टडी होती है इन्वॉल्व स्टडी ऑफ डीएनए, डीएनए को ही स्टडी किया जाता है, याद रखें। या आप समझ लें कि न्यूक्लिक एसिड को ही स्टडी करते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड को स्टडी कर लेते हैं तो उसको, कैंसर की जो रिसर्च होती है ना, कैंसर के ऊपर जितनी भी रिसर्च होती है वो न्यूक्लिक एसिड को पढ़ते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए होता है। तो ये इसका स्टैंड और इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं इसकी। बेटा डीएनए जो होता है ना, डीएनए, इसकी एक और क्वालिटी भी है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ डबल स्ट्रैंड होता है बेटा, ठीक है। डबल स्ट्रैंड का मतलब क्या होता है? जिस तरह बंदा सीढ़ी के ऊपर चलता है ना, डबल स्ट्रैंड होता है। अभी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा, ठीक है। तो डबल स्ट्रैंड ऐसा क्या होता डबल है? हेलिक्स। हाँ, डबल हेलिक्स भी कह सकते हैं। अगर मैं आपको थोड़ी सी इसकी डायग्राम दिखा दूं तो फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट में आपको इसकी डायग्राम दिखा देता हूँ डीएनए की, ताकि आपको भूले नहीं बेटा, ठीक है जी। वो डायग्राम मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सब अगर मुझे थोड़ा सा शेयर कर लेने दो। कहाँ चला गया जी? ये आपके पास आ रहा है बेटा, शेयर हो रहा है, देखो जी जी बेटा। अब मैं इसको थोड़ा सा आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए बेटा, ये डीएनए है, ये राइट साइड पे आरएनए है। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो होता है डबल स्टैंड होता है। देखो ये देखो, एक ये नजर आ रहा है बेटा, एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ट्विस्टेड विद वन अनदर, ट्विस्टेड विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ चिपटे होते हैं, ऐसे ऐसे जैसे ये सीढ़ियाँ नजर आ रही है, यानी एक स्टैंड ऐसे है ना बेटा, ऐसे, तो दूसरा उसके ऊपर ऐसे होता है, ऐसे, इसको कहते हैं ट्विस्टेड, ठीक है, पहली बात। जबकि आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंड होता है। ये देखो, आरएनए सिंगल स्टैंड होता है। तो ये बीच में दोनों में डिफरेंस है। आगे देखिए बेटा, ये जो स्टैंड की जो दीवार होती है, ये जी दीवार है, वन ऑफ स्टैंड होती है, जैसे ये वाला। अब इसके अंदर देखो, या एक तो फास्फेट होता है, एक शुगर होता है। शुगर जो होता है ये होता है, ये शुगर का मॉलिक्यूल है। देखो, अगर मैं इसको शॉर्ट बनाऊंगा ना तो इसको ऐसे बनाऊंगा, 5 कोने बना दूंगा ऐसे, ठीक है, 5 कोने में। थोड़ा सा यार मेरा ये ख़राब हो गया, एक मिनट, थोड़ा सा देखिए बेटा, 5 फेंटोज है ना, तो 5 कोने है ये वाला, इसको शुगर कहते हैं। और इसके साथ पी अटैच होता है, फास्फेट ग्रुप, ये लेकर। तो ये जो दीवार है ना, ये जो दीवार, ये इस चीज़ से बनी होती है, इससे, फास्फेट से और शुगर से। जबकि ये दरमियान में, इनके दरमियान में ये वाले हैं ना, ये आपको नजर सीढ़ियों की तरह दरमियान में जो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, ये बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको कहते हैं, ठीक है ना, ये वाला है। जी सर। ये नाइट्रोजन ही बेस से बना होता है, नाइट्रोजन बेस से बना होता है। कौन कौन से बने होते हैं? देखो, 4 तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं। ये थाइमीन, साइटोसिन, गवानीन, एडिनिन और यूरासिल। आप कहेंगे ये तो 5 हो गए, ठीक है।
अब देखिए बेटा, तो जो यूरासिल क्या होता है? हाँ ये बता रहा हूँ, ये एक ये देखो जिसमें NH का ग्रुप आता है। अब मैं बता रहा हूँ ये किस में होता है, मैं आपको बताऊँ। देखो जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल डीएनए के अंदर जो स्टैंड होते हैं ना, वो या आपके पास, देखिए या आपके पास TA होगा, ठीक है, थायमीन और एडेनिन होगा, डबल बॉन्ड होता है। GC होता है, GC का मतलब क्या होता है, गवानीन और साइटोसिन होता है। अब उल्टा भी हो सकता है, AT भी हो सकता है और CG भी हो सकता है। तो ये आपके पास कहाँ होता है बेटा, ये डीएनए के अंदर। ये दीवार नजर आ रही है जो, ये जिसको मैं ये वाला कर रहा हूँ, GC CG AT TA। देखो इनके दरमियान डबल बॉन्ड होता है TA में, और GC में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ये बेसिकली ये जो चार चीज़ें हैं ये नाइट्रोजन ही बेस है, इसमें नाइट्रोजन होता है, इसलिए इसको नाइट्रोजन बेस कहते हैं। आप ज़रा सारे स्ट्रक्चर देख ले, देखो इसको T कहते हैं, ठीक है। तो T ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप आपस में बनता है, ठीक है। थाइमीन और यूरासिल जो है ना ये डिफरेंट है, देखिए ज़रा, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता, लेकिन ये चार तो लाजमी होता है, ये वाले, ठीक है। ये वाले कौन से, अगर थाइमीन नहीं होगा ना, थाइमीन, तो फिर इनकी जगह पे क्या होगा, यूरासिल होगा। लेकिन ये तीन, साइटोसिन गवानीन एडेनिन लाजमी होते हैं। ये स्ट्रक्चर है, फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनको सिर्फ समझ लें, ठीक है। दोबारा देख लें बेटा, देखें ये अपने बस ये याद रखना है कि डीएनए जो होता है, आपने सबसे पहले जो चीज़ समझनी है कि डीएनए आपके पास पहला पॉइंट क्या था, दिस इज डबल स्टैंड है, डबल स्ट्रैंड है, देखो डबल है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि इसके अंदर जो सिंगल स्टैंड है ना, सिंगल स्टैंड, जो सिंगल स्टैंड है ये किस चीज़ से बना हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि इसे मेड अप ऑफ, किस चीज़ से बना होता है, एक तो शुगर से बना होता है और एक फास्फेट से बना होता है, ठीक है। ये आपके पास पेंटोज शुगर है, देखिए ये वाला 5 कॉर्नर है, ये पेंटोज शुगर है, और P फॉर फास्फेट होता है, ठीक है। ये बात आपने ये देखनी है। और तीसरी चीज़ जो होती है डीएनए के अंदर, वो क्या होती है, नाइट्रोजन बेस होता है, नाइट्रोजन बेस। यानी ये पांचों में से दो दो आपस में ग्रुप बनाते हैं। कौन कौन से, AT में डबल बॉन्ड होता है और GC में क्या होता है, ट्रिपल। और ये जो दरमियान में जो बॉन्ड है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर डबल है तो 2 डॉट लाइनें, और ये ट्रिपल है तो 3 ट्रिपल लाइनें आपने ऐसे शो करनी है, ठीक है। तो ये तो डीएनए का हमने डिटेल में बता दी है, ठीक है। ये हमने इसको बता दिए कि कैसे करना है इसको, ठीक है। तो हमारे पास डीएनए का जो स्ट्रक्चर आया है और मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब हम अपने बोर्ड पे वापस जाएंगे जहाँ पे हमने देखा था। तो आपने पहली बात जो की वो क्या थी बेटा, कि डीएनए कंसिस्ट ऑफ डबल स्ट्रैंड। दूसरी बात क्या थी बेटा, कि सिंगल स्ट्रैंड के अंदर क्या होता है बेटा, सिंगल स्ट्रैंड किस चीज़ पे होता है, कंसिस्ट ऑफ किस चीज़ पे होता है, अभी मैंने बताया, जल्दी बताओ बेटा। एक तो शुगर पे होता है, शुगर, और शुगर कौन सा होता है, पेंटोज होता है। 5 कॉर्नर होते हैं, जैसे देखें ये शुगर होता है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, शुगर होता है, ठीक है, इसको शुगर के। और दूसरा जो किस चीज़ पे कंसिस्ट होता है बेटा, फास्फेट ग्रुप पे होता है, यानी उसके कॉर्नर पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे फास्फेट का ग्रुप अटैच होता है, ये वाला, ठीक है। इससे इसको अगर हम ये जूम करेंगे ना, जो यानी दीवार जो होती है, वो जो दीवार ऐसे डबल स्टैंड की दीवार होती है ना, तो अगर इसको जूम करेंगे ना, तो जूम, तो इससे ये जो है ना दीवार के अंदर ये चीज़ होती है दो, ठीक है। ये तो हमने इसके साथ कर दिया। और ये जो स्ट्रैंड्स जो होते हैं ना, जो स्ट्रैंड होते हैं ना, ये हेल्ड टुगेदर, ये स्ट्रैंड जो होते हैं ना हेल्ड टुगेदर किस चीज़ में से मिले होते हैं आपस में, बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दोनों हाइड्रोजन, जैसे आपने घरों में सीढ़ियाँ देखी होती, सीढ़ियाँ नहीं होती, सीढ़ी इस पे दीवार पे चढ़ते हैं, तो उसके अंदर जो डंडे लगे होते हैं ऐसे दरमियान में, देखो, तो ये जो डंडे हैं ये नाइट्रोजन से बने होते हैं न्यूक्लिक डीएनए के अंदर। और जो ये जो बांस के जो डंडा है, ये मोटा सा जो लगा होता है, ये वाला, ठीक है, ये किस चीज़ से बना होता है, ये शुगर से और फास्फेट से बना होता है। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली ऐसा होता है, ठीक है।
दूसरा काम जो हमने अब ये पढ़ा इसी स्ट्रक्चर में, ठीक है, कि ये काम क्या करता है बेटा, मैंने आपको बता दिया। इसका जो फंक्शन है किसका, डीएनए का फंक्शन क्या है कि एक तो ये स्टोर करता है, स्टोर जेनेटिक मटेरियल, ये मैंने बता दिया, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, ये हमने इसके बारे में बात की। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ डीएनए के बारे में हल्की सी बात की। यहाँ तक मैं आपको थोड़ा सा रिकेप कर लेता हूँ क्या क्या आज हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं ताकि हमारे टॉपिक कवर हो जाए बेटा। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड, पेज नंबर 132 पर है। 100 ईयर्स बैक एक स्विस साइंटिस्ट था, जिसको बायोकेमिस्ट भी कहते हैं, उसने इसको डिस्कवर किया था। किस चीज़ से डिस्कवर किया था ये भी बहुत ज़रूरी है। इसमें पस ऑफ वाउंड, जख्म के पीप में से उसने निकाला था। अ क्लास ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन मौजूद होती है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड वाइटल, जी बेटा, वाइटल रोल जो होता है ना, ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। मेन काम इसका बस यही है, फंक्शन, कि इट स्टोर्स एंड जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन। न्यूक्लिक एसिड जो होता है एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, नाइट्रोजन बेस है, पेंटोज शुगर है, और फास्फेट है। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड 2 तरह का होता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए जो होते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड ये होता है। डीएनए 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया था, और 1962 में उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। कैंसर की रिसर्च में इट इन्वॉल्व स्टडी ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जितने भी कैंसर की रिसर्चेज है उसके स्टडीज़ के अंदर ये इन्वॉल्व होता है। डीएनए डबल स्टैंड होता है, सिंगल स्टैंड जो होता है कंसिस्ट ऑफ शुगर और फास्फेट होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 स्टैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होती है। इनके अंदर 4, मैंने आपको डायग्राम में भी बता दिया, 4 किस्म के इसके अंदर नाइट्रोजन बेस होते हैं, ग्वानिन, थायमीन, साइटोसिन, एडेनिन और यूरासिल वाला होता है। बस ये इसका मेन फंक्शन है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क, यहाँ तक के लिए टेक केयर। कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द टुडे पेपर, आज के पेपर के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। कोई क्वेश्चन हो तो पूछो बेटा, बोलो ना। पेपर गूगल शीट पे होगा? नहीं बेटा, शीट्स पे होगा, शीट्स पे होगा, ठीक है। लूज शीट। जी बेटा, आपने लूज शीट पे करना है, ठीक है। ठीक है, ओके बेटा, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। वो अल्लाह कैसा हाफिज। है